brought to you by Rajnigandha. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अच्छी रही और ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन परमाणु कार्यक्रम यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं, यानी कि सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर बताया कि करीब 20 घंटे चली इस बातचीत की उन्हें जानकारी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इस्लामाबाद में हुई इस बातचीत के बाद अमेरिकी डेलीगेशन के सभी सदस्य पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। इसमें ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और टेक्निकल टीम शामिल थी और साथ ही जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, वो भी इस्लामाबाद में इस पीस टॉक में हिस्सा लेने गए थे। इससे ये भी इशारा मिलता है कि फिलहाल सीधी बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना कम है। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी कहा था कि ईरान के साथ अभी कोई सहमति नहीं बनी है और अमेरिकी टीम वापस लौट रही है। उधर ईरान ने कहा है कि बातचीत ऐसे माहौल में हुई जहां दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और शक बना हुआ था, इसलिए कुछ बड़ी बातों पर 2-3 अहम मुद्दों पर यानी दोनों की सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका ने कहा है कि उसने अपनी रेड लाइन यानी कि जिन बातों पर वो समझौता नहीं करेगा वो साफ बता दी थी, लेकिन ईरान ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। यानी दोनों देश बात तो कर रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं था और अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए थे दोनों ही, इसलिए समझौता नहीं हो पाया। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने जाने वाली जहाज़ों की निगरानी करेगी और ईरान को टैक्स देने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा। 12 अप्रैल की रात डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने जाने वाले सभी जहाज़ों को रोकने का काम शुरू करेगी। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सभी जहाज़ों को आने जाने दिया जाए, लेकिन ईरान ऐसा नहीं होने दे रहा है। ईरान ने कहा कि समुद्र में माइन हो सकती हैं, लेकिन वो कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। ये पूरी दुनिया से जबरन पैसा वसूलने जैसा है और अमेरिका ऐसे दबाव में नहीं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में उन सभी जहाज़ों को रोका जाएगा जिन्होंने ईरान को टोल दिया है। जो जहाज़ ईरान को पैसा देंगे उन्हें समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। हॉर्मुज में ईरानियों ने जो माइंस बिछाई हैं हम उसे भी हटाना शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात ट्रुथ सोशल पर कही है। इसके बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि हर वो शिप जो हॉर्मुज जाना चाहती है या वहां से बाहर आती है उसे हमारी सेना रोक देगी। उन्होंने लिखा कि यूएस सेंट्रल कमांड की सेनाएं 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे ये ईस्टर्न टाइम के हवाले से उन्होंने लिखा है, यानी कि ये जो 10 बजे है वो ईस्टर्न टाइम के हवाले से बताया गया है। ईरान के पोर्ट्स में आने जाने वाले सभी समुद्री जहाज़ों पर रोक लगाना शुरू करेगी। ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद दिया जा रहा है। ये रोक सभी देशों के जहाज़ों पर समान रूप से लागू होंगी जो ईरान के बंदरगाहों या तटीय इलाकों में आ जा रहे हैं। इसमें अरब सागर और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाह शामिल हैं, लेकिन जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गैर ईरानी बंदरगाहों तक जा रहे हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। जहाज चलाने वालों को इस बारे में और जानकारी पहले ही दे दी जाएगी। सभी नाविकों को सलाह दी जाती है कि वो नोटिस टू मैरिनर्स की घोषणाओं पर ध्यान दें और ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास काम करते समय अमेरिकी नौसेना के चैनल 16 पर संपर्क करें। रास्ता बंद करने का नियम सिर्फ उन्हीं शिप्स के लिए है जो ईरान जा रही हैं या फिर ईरान से आ रही हैं। दूसरे देशों को जाने वाली शिप्स को नहीं रोका जाएगा। अमेरिकी सेना ने बताया कि 13 अप्रैल से नाकाबंदी शुरू की जाएगी। भारतीय समय अनुसार नियम शाम के 7:30 बजे से शुरू होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC की नौसेना ने चेतावनी दी है कि खाड़ी क्षेत्र में किसी भी गलत कदम का गंभीर परिणाम होगा। उसका कहना है कि ईरानी ड्रोन इस इलाके पर लगातार नजर रखे हैं और पूरे नियंत्रण ईरान की सैन्य
ताकतों के पास है। आईआरजीसी ने यह भी कहा कि जो भी सैन्य जहाज किसी भी बहाने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब आएंगे उसे सीज फायर का वायलेशन माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईआरजीसी नेवल कमांड ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर दुश्मन ने गलत कदम उठाया तो वो हॉर्मुज में एक घातक भंवर में फंस सकता है। पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हाजी बाबाई ने भी वार्निंग दे दी है। बोले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। जो भी शिप यहां से पास होंगी उन्हें ईरान को टोल टैक्स देना होगा, वो भी देश की करेंसी रियाल में। दुनिया भर की पाबंदियां हमें नहीं रोक पाई। हम 16 लाख बैरल के पार तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे तेल को रोकना किसी के बस की बात नहीं है और हम अपनी शर्तों से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेंगे। मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद के 250 सांसदों ने हॉर्मुज प्लान को मंजूरी दे दी है। साफ कह दिया गया है कि ये रास्ता हमारे लिए बेहद अहम है और इस पर किसी भी तरह की सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान की संसद के स्पीकर और इस्लामाबाद टॉक का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अभी जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनका आनंद ले लीजिए। अमेरिका की इस तथाकथित नाकेबंदी के बाद से $4 से $5 प्रति बैरल वाले गैस के दिनों को याद किया जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। सप्लाई चेन में बाधा आती है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की आशंका है। अगर कंपनियां ईरान को टोल देती हैं तो अमेरिका की नाकेबंदी है और अगर नहीं देती है तो ईरान की आईआरजीसी उन जहाज़ों को वहां से गुजरने नहीं देगा। खैर, अब देखना ये होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आसिफ असरार है। कैमरे के पीछे हमारे साथी गौरांश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।